दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मदरसों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे हैं। एक हलफनामा मदरसों के खिलाफ पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट में। अब ऐसे में कहीं ना कहीं पूरे देश में चर्चा है कि किस प्रकार का यह हलफनामा पेश हुआ है और मदरसों के खिलाफ अब कौन सी बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। पिछले दिनों में आपने देखा था किस प्रकार से मदरसों के ऊपर कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था, क्योंकि मदरसे कहीं ना कहीं संबद्ध ही नहीं थे किसी भी संस्था से या फिर अवैध रूप से चल रहे थे। तो मदरसों के ऊपर कार्रवाई जिस प्रकार से हुई थी, अब उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी कार्रवाई होने जा रही है मदरसों के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट योगी आदित्यनाथ सरकार पहुंच चुकी है। हलफनामा पेश हुआ है। हलफनामे में क्या क्या लिखा गया है हम आपको बताते हैं। हलफनामे में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लिखा है कहीं ना कहीं मदरसे जो चल रहे हैं उसमें स्नातक परास्नातक यानी कामिल और फाजिल जो इसे हम कहते हैं उर्दू भाषा में, उसकी जो पढ़ाई होती है स्नातक परास्नातक की पढ़ाई के बाद युवाओं को रोजगार का अवसर नहीं मिलता है। युवाओं की डिग्री जो होती है कामिल फाजिल की, वो कहीं ना कहीं मान्य नहीं होती, क्योंकि वो किसी ना किसी संस्था से संबद्ध ही नहीं होती और उसकी आवश्यकता बहुत होती है। इसलिए इस डिग्री को समाप्त कर दिया जाएगा। मदरसे से हलफनामा सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार ने पेश किया है। अब ऐसे में मौलानाओं में जो खलबलाहट मच गई है कि कहीं ना कहीं मदरसा खत्म करने की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार की चल रही है। तो बिल्कुल चल रही है। क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि मदरसा लीगल है ही नहीं। जिस प्रकार से पिछले दिन में देखा गया कि मदरसों में अवैध कार्य होते हैं, कट्टरपंथ की शिक्षा दी जाती है मदरसों में, धर्म विरोधी शिक्षा दी जाती है, किसी भी धर्म के खिलाफ नफरत भरा जाता है। और तमाम सारे अभी प्रयागराज में आपने केस देखा था कि वहां पे किस प्रकार से नकली नोट मदरसों के अंदर पाई गई थी छपते हुए। और तमाम सारी अवैध गतिविधियां उत्तर प्रदेश में मदरसों में होती है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं मदरसों के ऊपर सख्त है। अभी 513 मदरसे लगभग उन्होंने सरेंडर किया, कहा है कि मुझे माध्यमिक शिक्षा या फिर बेसिक शिक्षा से संबद्ध कर दिया जाए, जिससे कि मेरी रोजी रोटी चलती है, मदरसा चलता रहे। यानी मदरसा के आड़ में कोई ना कोई संस्था काम करती है जो कि युवाओं को गलत रास्ते पे ले जाती है। और आपको ये भी बता दें, मदरसे सरेंडर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ का खौफ उनके मन में बैठ चुका है। अभी तक अवैध काम उत्तर प्रदेश में होता था तो उस पर कोई नेता बोलने को राजी नहीं होता था, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ का चाबुक जो है वो हर अवैध काम पे चल जाता है। तो लोग कहते हैं कि योगी मुस्लिम विरोधी है, योगी मदरसा विरोधी हैं, लेकिन योगी मदरसा विरोधी नहीं है। योगी सिर्फ और सिर्फ अवैध काम को के चलते लोगों का विरोध करते हैं, चीज़ों का विरोध करते हैं। और योगी ने साफ साफ कह दिया कि अब मदरसे में स्नातक परास्नातक की डिग्री नहीं चलनी चाहिए। तो ये कामिल फाजिल की डिग्री बेमतलब की होती है, बेबुनियादी होती है, कहीं की उसकी संबद्धता किसी भी संस्था से नहीं होती है। इसलिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के युवाओं से के साथ मदरसा खिलवाड़ ना करे। उत्तर प्रदेश के युवाओं की जिम्मेदारी योगी के हाथों में है और उसी के हाथों में रहनी चाहिए। इसलिए योगी आदित्यनाथ सरकार सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है और तमाम सारी विरोधी पार्टियों में खलबलाहट मच गई है, मौलानाओं में खलबलाहट मच गई है। कहीं ना कहीं अब सरकार ये भी कह रही है कि कट्टरपंथ की शिक्षा मदरसों में दी जाती है, इसलिए कहीं ना कहीं मदरसा सही नहीं है। और एक बहुत बड़ा इशारा है आने वाले समय में मदरसों को खत्म करने के लिए। योगी आदित्यनाथ का एक ही चीज कहना है कि उत्तर प्रदेश में कोई चीज अवैध रूप से ना हो पाए, उसके लिए नियम कानून है, नियम कानून के तहत चीजें हो, कार्य हो। फिर योगी आदित्यनाथ उस किसी भी चीज के विरोधी नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिव होते हैं। तो मदरसों के ऊपर कार्रवाई हो गई है और हाँ, हलफनामा भी पेश कर दिया गया है। बचे हुए मदरसे अब स्नातक परास्नातक की डिग्री बंद करेंगे, नहीं करेंगे तो सरकार उस पर एक्शन लेगी। फिलहाल इस पूरी खबर पे आपका क्या कहना है? क्या मदरसे में जो पढ़ाई हो रही है वो बेबुनियादी है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।